आप ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे, नहीं मिलेगा। ऐसा है ये सेहतमंद मीठा जो हमारी जान को भी बनाएगा। और ब्रेड हो, मैदा हो, सूजी हो या फिर केमिकल वाली हो क्रीमें, हम अपनी सेहत का भी नुकसान करते हैं और पैसे भी अपने डुबा देते हैं। तो आप बनाएं ऐसा लजीज जायकेदार मीठा जिसे यकीन माने बुजुर्ग भी खाते कहेंगे अरे वाह बहुत ही यमी है, बल्कि सब आपको कहेंगे रोज ही बना कर दो, केड़ी बड़ी गल है, सिर्फ एक अंडे की तो बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। ठंडा भी, लजीज भी और सेहत वाला भी। तो सबसे पहले आपने एक साफ सा बर्तन लेना है जिसमें 2 अंडों की आपने जर्दी लेनी है। इसके साथ आपने 2 बड़े खाने के चम्मच भरकर वनीला कस्टर्ड लेना है। 4 बड़े खाने के चम्मच भरकर इसमें मिल्क पाउडर डाल देना है। आप इसे स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड से या फिर मैंगो कस्टर्ड से भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। इसमें हमने अंडे की जर्दी में थोड़ी सी स्मेल सी होती है तो वनीला कस्टर्ड के साथ थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल दिया है। आधा कप इसमें आपने ठंडा दूध डालना है। गर्म दूध नहीं इसमें डालिएगा, ठंडा दूध डालिएगा, क्योंकि सारे मिक्सचर को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। ऊपर से ढक कर कवर करके एक साइड पर रख दीजिएगा। एक अलहदा से आपने बर्तन लेना है। 2 अंडों की जर्दी ली थी तो दोनों अंडों की आपने सफ़ेदी डालनी है इसमें। उसके साथ आप इसमें 4 बड़े खाने के चम्मच भरकर दानेदार चीनी डाल लेनी है। यहाँ पर हम इसे करने वाले हैं बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट। तो इसे तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। अब आप कहेंगे कि मशीन के अलावा भी ये रेसिपी बन सकती है। बिल्कुल आसानी से बन सकती है, लेकिन उसमें आपका वक्त और मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यानी 10 मिनट हमने बीट करना है इसे। इसी दौरान इसमें वनीला एसेंस का 1 टीस्पून डाल दिया है ताकि अंडों की जो है वो स्मेल ना आए। हमारा मीठा ये इतना ज़्यादा हेल्दी भी बनता है और मज़े का भी बहुत बनता है। यहाँ पर इसे उस वक्त तक हमने मशीन के साथ बीट करना है। अब आपके साथ शेयर कर देते हैं। देखें इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हम इस बॉल को उल्टा करेंगे तो ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। तो तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और अगर आप हैंड विस्क के साथ इसे बीट करेंगे तो आपको तकरीबन 20 या 25 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन ये तैयार हो जाता है। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ इसमें जाएगी, वो है कॉर्नफ्लावर। 1 बड़ा चम्मच भरकर आपने एक छोटी सी प्याली में डाल लेना है। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें छिड़कते रहना है और 40 सेकंड तक आपने बीटर मशीन को चलाना है। इससे ज़्यादा इसे ओवर बीट नहीं करना, सिर्फ कॉर्नफ्लावर को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना हमने। इसे ज़्यादा देर बीट नहीं करना। अब इस बॉल को हम ले चलते हैं किचन में, क्योंकि इसे हमने उसी वक्त बनाना है। यहाँ पर चूल्हे पर हमने रखा था तकरीबन ये आधा किलो से 1 कप ज़्यादा दूध है, जिसे हमने 1 उबाल तक पकाया है। दूध में पहले आपने 1 उबाल आने देना है, इससे फिर दूध जो है अच्छी तरह पक जाता है। कच्चा दूध था इसलिए हमने 1 उबाल इसे लाजमी दिलवाया है। उसके बाद चूल्हे की आंच को आपने बिल्कुल इतना कर देना है जैसे हम चावल पर दम लगाते हैं, इतनी आंच रखिएगा। क्योंकि अब जो हम तैयार करेंगे ना वो हल्की सी आंच पर ही करेंगे, जैसे ना होने के बराबर चूल्हे की आंच हो। बस इसी बात का आपने ख्याल रखना है। 1 बड़ा चम्मच आपने ले लेना है जिससे आपने अंडे की सफ़ेदी वाला मिक्सचर तैयार किया है बीट करके। इस तरह से बड़े बड़े साइज़ में या छोटे छोटे साइज़ में वो आपकी चॉइस है, लेकिन इस तरह से आपने गुलाई की तरह, जैसे इसकी शेप भी अच्छी आए, बनने के बाद लुक भी खूबसूरत आए और चीज़ भी बेहतरीन बने। हाई या मीडियम आंच या थोड़ी भी ज़्यादा चूल्हे की आंच नहीं करनी, पास ही खड़े रहकर ख्याल करना है, क्योंकि इसे ऊपर से ढककर आपने सिर्फ छोड़ना है 3 मिनट के लिए। स्टार्ट में आपने इसे 3 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर छोड़ना है। आप देखेंगे अपने साइज़ से अच्छी तरह फूल जाएंगे। अंडे की सफ़ेदी है, बहुत कम टाइम लगेगा। नोट करके जब आप चीज़ बनाएंगे तो चीज़ भी बेहतरीन बनेगी और इससे फिर परेशानी भी नहीं होती कि हमारी चीज़ ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर 3 मिनट तक आप देखेंगे अपने साइज़ से अच्छे फूल जाएंगे। और यहाँ पर बिल्कुल चूल्हे की आंच हमने दम वाली रखी हुई थी, क्योंकि ज़्यादा आंच होगी तो फिर दूध भी ड्राई हो जाएगा और ये इनमें क्रैक्स ना आ जाए। अब यहाँ पर हमने एक बड़ा सा चम्मच ले लिया जिससे हम खाना वगैरह बनाते हैं, सालन वगैरह। तो ऐसा बड़ा चम्मच लेना है, जितने बड़े साइज़ के हैं ना उस हिसाब से हमने चम्मच लिया है, ताकि इसकी साइड जब हम चेंज करें ना आसानी से इसकी साइड चेंज हो जाए। बड़ा ये फिसल जाते हैं तो इसलिए बड़े ही प्यार से आपने इसकी साइड चेंज करनी है। अब साइड चेंज करके मज़ीद इसे 1 मिनट के
लिए और ही हमने स्टीम देना है, उतनी ही आंच पर रखेंगे, बिल्कुल इसे स्टीम पर ही हमने पकाना है ताकि दूध भी है वो ड्राई ना हो। इसे जो है फ्लोटिंग कस्टर्ड भी कहा जाता है, जो कि खाने में बड़ा ही लजीज लगता है, बेहद हेल्दी भी है और लजीज मीठा है जो कि झटपट बन जाता है। यहाँ पर देखें तकरीबन इसे हमने 4 मिनट पकाया है। अंडे की सफ़ेदी है, इस बात को फिर से रिपीट कर रहे हैं, ज़्यादा देर टाइम नहीं लेता ये पकने में और बड़ा ही बेहतरीन बनता है। इसे आपने इसमें से निकाल कर एक अलहदा से प्लेट में डालकर रख लीजिएगा। हम यहाँ पर कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 4 बड़े चम्मच भरकर यहाँ पर चीनी डाल दी है इसे मीठा बनाने के लिए। अगर आपको फिर भी ज़्यादा तेज़ मीठा पसंद है तो आप अपनी पसंद से थोड़ी चीनी की मिकदार बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने अंडे की जर्दी वाला मिक्सचर तैयार किया था कस्टर्ड के साथ, वो सारा इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर चूल्हे की आंच फ़िलहाल आपने बहुत स्लो रखनी है और इसमें आपने चम्मच को चलाते रहना है, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना क्योंकि इसमें फिर लम्स पड़ जाएंगे। अच्छी तरह चम्मच उस वक्त तक आपने चलाना है जब तक ये अच्छी तरह इसमें मिक्स नहीं हो जाता और इस तरह से गाढ़ा सा पेस्ट की तरह से बन जाएगा कस्टर्ड। ये फ़ौरन से गाढ़ा हो जाता है क्योंकि अंडे की जर्दी की वजह से ना बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। यहाँ पर फिर भी आपने इसे टाइम नोट करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाना है ताकि अंडे की जर्दी की वजह से इसमें स्मेल भी ना हो और ये अच्छी तरह से इसका कच्चापन भी चला जाए और अच्छी तरह ये कस्टर्ड जो है वो पककर तैयार हो जाए। बस 5 से 6 मिनट पकाइएगा, ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, थोड़ा सा पतला ही रखिएगा। गर्मा गर्म को किसी भी बॉल में आपने निकाल लेना है। अब गर्मा गर्म में ही हम ये इस तरह से सेट कर देंगे और इसे अब सजा लेते हैं, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा हल्का इसे फ्रिज में रख के थोड़ा ठंडा होने देंगे। तकरीबन ये हमने आधा घंटा पहले बना लिए थे ताकि ये थोड़े से अच्छी तरह ठंडे हो जाएं। तो इसे सेट करके आपने ऊपर से कवर करके थोड़ी देर फ्रिज में रखना है, आधा घंटा, ताकि खूब अच्छी तरह ठंडे हो जाएँ। तब तक हम यहाँ पर कैरामल सॉस तैयार करते हैं जिसकी वजह से इसमें इसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है और बहुत ही मज़े का लगता है। 4 बड़े चम्मच भरकर यहाँ पर हमने चीनी ली है। थोड़ा सा हम ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है, हम दूसरी एक रेसिपी में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। कम आपने तैयार करना है तो 2 चम्मच चीनी से भी ये तैयार हो जाता है। अब थोड़ा सा कस्टर्ड था, जब चीनी जो है चीनी कैरमलाइज हो जाएगी यहाँ पर, तो आपने मीडियम आंच पे चीनी को कैरमलाइज करना है और कुछ भी चीज़ इसमें नहीं जाएगी। थोड़ा कस्टर्ड तकरीबन 3 बड़े चम्मच भरकर हमने कस्टर्ड जो है वो निकाल लिया था, वही कस्टर्ड आपने इसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। कस्टर्ड जब इसमें डालेंगे ना आप, उस जगह पे आपने चूल्हे की आंच को बंद कर देना है। चूल्हा बंद करेंगे, फ्राई पैन इतना ज़्यादा गर्म होता है, काफ़ी देर तक इसमें बबल्स बनते रहते हैं, तो ये कैरामल सॉस है ना फिर जल जाएगा, इसमें जले हुए का फ्लेवर आएगा। कस्टर्ड की वजह से ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा और इसमें डबल फ्लेवर हो जाएगा। यहाँ पर देखें इसे हमने थोड़ा सा ना ठंडा कर लिया, आधा घंटा हमने फ्रिज में रख दिया था। तो सब्र नहीं होता जब ये चीज़ बनकर तैयार होती है, इसलिए पहले ही हमने बनाकर थोड़ी देर ठंडा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कैरामल सॉस तैयार हुआ, थोड़ा से कटे हुए बादाम डाल दिए हैं और थोड़ा सा कैरामल सॉस डाल दें ऊपर। और इस तरह से कैरामल सॉस बनाकर आप तकरीबन 10 डेज़ के लिए रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता। और यहाँ पर देखें इसे आप, ये बहुत अच्छा यक सा ठंडा है, वो इतना ठंडा है ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप बनाकर खाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो जाने से पहले प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट्स, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको मज़े मज़े के मीठों की रेसिपी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।